शुक्रिया आपका। तो ये वार फिर से शुरू हो गई, अब क्या होगा? नमस्कार ब्रजेश जी। मैं काफी दुखी हूं क्योंकि हम इस आप मुद्दे लोग पे अभी कई बार जाफरी बात साहब कर। आप पर भी खफा होंगे, ये सबको आज डांट रहे हैं कि मायूसी मत पैदा हो। आप बोले, कंटिन्यू। जी जी हमें लग रहा है कि हमें इस युद्ध को पहले समझने की जरूरत है। एक्चुअली इसमें कई सारे पहलू हैं। एक जो पहलू है जिसके कारण ये युद्ध रुक नहीं पा रहा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे कंट्रोल किसका होगा? ईरान का होगा या अमेरिकी सिस्टम के तहत वो ऑपरेट होगी? अगर हम एमओयू के पॉइंट्स याद करें तो उसमें जो पॉइंट इमर्ज कर रहा था वो ये हो रहा था कि ईरान के तहत जो है, क्योंकि उस पर टोल और टैक्सेस किसी भी तरीके से 60 दिन के बाद वो लगा सकते थे। इस बात को लेके काफी नाराजगी भी थी अमेरिका में, काफी इसको एज अ फेलियर भी माना जाता था। तो जो ये युद्ध फिर से शुरू हो रहा है, मुझे लग रहा है ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर की ऐसी कोई बात मतलब आप नहीं ये है। और कहना ये चाहते हैं कि युद्ध, अमेरिका में परसेप्शन ट्रंप के बारे में गलत गया, तो अपने सपोर्टर्स को खुश करने के लिए उन्होंने ये किया? जी बिल्कुल। अगर आप अमेरिकन पॉलिटिक्स को फॉलो करें तो वहां पे नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। मिड टर्म इलेक्शंस में उनकी जो रेटिंग है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वो काफी 34% एक सर्वे के हिसाब से मतलब डाउनग्रेड हो गई है, वो डिक्लाइन कर गई है। और वो काफी मायने रखती है। अगर वहां पे उनका रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्ट नहीं रहता है तो वो उनके दोबारा चुने जाने में या उनकी पार्टी के जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत साख पे लगी है। और दूसरी तरफ तो, एक तरफ तो कांटा यहां फंसा पड़ा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो है एज ए स्ट्रांग लीडर इमर्ज करके आना है इस पूरे डिबेट में, इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरे एग्रीमेंट के तहत, और इस पूरे वॉर जो भी चल रहा है ईरान और यूएस, तो उसके तहत जो है उनको एज ए स्ट्रांग लीडर इमर्ज करके आना है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम है वो है गैसोलीन, जो वहां पे पेट्रोल प्राइसेस है वो लगातार फिर से 7% बढ़ गए हैं। और इसके कारण जो है पॉपुलैरिटी फिर उनकी गिर रही है अमंग द डिफरेंट सेक्शंस। आप ईरान की कमियां क्या देखते हैं कि ईरान ने वायदे के मुताबिक एमओयू का पालना नहीं की, इस कारण ऐसा हुआ? ऐसा भी है या सिर्फ अमेरिका की गलती है इसमें? मुझे लग रहा है दोनों देशों की गलती है, क्योंकि ईरान जो है समझ चुका है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प या अमेरिका एक लॉन्ग टर्म कन्वेंशनल वॉर उनके खिलाफ नहीं कर सकता है जो लैंड बेस हो, जो लंबे समय तक, और ना ही वो गल्फ कंट्रीज उसको अलाउ करेंगे। तो ईरान भी उस चीज को एक्सप्लॉइट करना चाहता है और उसके तहत वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अपनी शर्तों के हिसाब से, अपने हिसाब से उस चीज को डिक्टेट करना चाहते हैं। जो 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 भारत जैसे देश जहां पे एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा है, वो प्रॉब्लमेटिक है मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। मैं डॉक्टर करोरी सिंह साहब